नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा कि RBI समय समय पर रेपो रेट को रिवाइज करती रहती है और जब भी ये रेट कम होता है तो मीडिया में न्यूज आती है कि अब आपके होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, आपकी EMI कम हो जाएगी। लेकिन आप महसूस करते हैं कि आपके लोन के इंटरेस्ट रेट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर हो सकता है कि वो जो फर्क पड़ेगा वो तुरंत नहीं पड़ा, उसके लिए टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार आपको याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, यहां पर जब आप होम लोन लेते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस यहां पर अप्लाई होती हैं। पहली बात तो यह है कि क्या आपने जो लोन है वो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया हुआ है या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है। यदि आपने फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया है तो इसका मतलब है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द टर्म, या फिर जितने साल के लिए आपका लोन फिक्स्ड रेट पर रखा गया है, आपके लोन की कंडीशन के हिसाब से, आपके एग्रीमेंट की कंडीशन के हिसाब से, उस समय तक आपका लोन फिक्स्ड रेट पर रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यदि आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है तो उस पर रेट चेंज होने पर फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगेन एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपका रीसेट डेट क्या है, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उसमें आपके एग्रीमेंट में एक रीसेट डेट फिक्स हो जाती है। वो 3 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है। तो यदि वो रीसेट आपकी अगली 3 महीने बाद ड्यू है, यानी कि अभी अभी आपका लोन रीसेट हुआ और उसी वक्त RBI ने रेट रिवाइज कर दिया, तो अब आपको 3 महीने वेट करना पड़ेगा, या यदि वो रीसेट डेट 6 महीने के बाद आ रही है तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इमीडिएटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका होम लोन है वो किस सिस्टम पर बेस्ड है। जब आप होम लोन लेते हैं, हो सकता है कि आपने होम लोन बैंक से लिया हो, या हो सकता है कि आपने होम लोन किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि HDFC लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस या LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस तरह की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया हो। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपना एक इंटरनल बेंचमार्क सेट करती हैं जिसको रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट या फिर बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। बैंक्स अक्सर MCLR या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट के बेस पर आपको लोन डिसबर्स करते हैं। 1 अक्टूबर 2019 के बाद जो भी होम लोन डिसबर्स हो रहे हैं, बैंक्स वो आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग के हिसाब से ऑफर करेंगे, और इसमें जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है उसको रेपो रेट से भी लिंक किया जा सकता है, और अक्सर बैंक इसके लिए इसको रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग रेट भी बोलते हैं, या रेपो रेट लिंक्ड रेट बोलते हैं। तो यदि आपका लोन बैंक से लिया हुआ है तो यहां पर एक अलग सिस्टम फॉलो होता है, और यदि आपने किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है तो यहां पर थोड़ा सिस्टम डिफरेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो लोन डिसबर्स होता है उसका जो रेट सिस्टम होता है उसके बारे में। तो मान लीजिए कि आपने HDFC लिमिटेड से लोन लिया है। तो HDFC से जब लोन लिया है, क्योंकि HDFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, यहां पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी कि HDFC रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट एप्लीकेबल होता है। जब आप लोन लेते हैं उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जो लोन का रेट होता है वो डिफरेंट बोरोवर के लिए डिफरेंट हो सकता है। ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्रोफेशन, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए रेट कम होता है, जबकि बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। दूसरी बात, यदि वुमेन बोरोवर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा डिस्काउंट होता है। इसी तरह से सिबिल स्कोर का इस पर फर्क पड़ता है। यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक्स आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर सकते हैं, और यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो बैंक्स आपको अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर सकते हैं। तो एक बोरोवर का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे बोरोवर से डिफरेंट हो सकता है।
ये जो आरपीएलआर होता है ये सभी बोरोवर्स के लिए एक समय पर सेम रहता है, लेकिन जो स्प्रेड होता है वो डिफरेंट हो सकता है। और इस केस में यदि आपका स्प्रेड ज्यादा होगा तो आपका इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा। तो यदि आपका स्प्रेड रेट अधिक होगा तो आपका इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आरपीएलआर में से स्प्रेड को माइनस करके आपको इफेक्टिव रेट ऑफर करती हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं ये एक, जो मैंने अभी बताया कि आरपीएलआर यानी कि रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट, ये एक फिक्स करती हैं। ये जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है ये सभी कस्टमर्स के लिए सेम रहेगा, चाहे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.90 हो या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.80 हो, लेकिन आपका जो आरपीएलआर है वो सेम होगा। ये जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है इसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कुछ बेसिस पर डिसाइड करती हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेशनल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड मार्जिन टू कवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजनिंग। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस रेट को तय करती हैं। और ये जो रेट होता है ये भी समय समय पर चेंज होता रहता है, लेकिन ये यदि चेंज होगा तो इसको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज अपने वेबसाइट पर भी पब्लिश करती हैं और साथ ही मीडिया में भी ये रेट पब्लिश हो जाता है। तो यानी कि ये जो रेट होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। हालांकि ये कैसे डिसाइड हुआ ये इंटरनल मैटर है, लेकिन ये जो भी रेट तय होगा ये सभी बोरोवर्स के लिए सेम होगा। लेकिन जब आरपीएलआर सेम है तो फिर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच अलग अलग क्यों होता है। तो दोस्तों यहां पर सारा खेल है स्प्रेड का। ये जो स्प्रेड होता है ये अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग रहता है और ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि लोन लेने वाले के जेंडर पर, फीमेल के लिए थोड़ा कम हो सकता है, मेल के लिए ज्यादा हो सकता है, या फिर आपके प्रोफेशन के आधार पर, या लोन का अमाउंट कितना है उस पर, टेन्योर पर, या फिर सिविल स्कोर के बेस पर ये स्प्रेड डिफरेंट हो सकता है। तो दोस्तों यदि मैं उदाहरण दूं आपको एचडीएफसी लिमिटेड का, तो एचडीएफसी का आरपीएलआर आज की तारीख में 16.20% है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.90 से लेकर 7.85 तक एचडीएफसी ऑफर कर रही है। तो ऐसे में ये डिपेंड करता है कि आपका स्प्रेड क्या है। अब मान लीजिए कि आपका एग्जिस्टिंग लोन है और वो लोन आपका 7.50% पर चल रहा है। अब जैसे ही एचडीएफसी अपना आरपीएलआर रिवाइज करेगी यानी कि उसको कम करती है तो आपका रेट भी कम होगा। लेकिन पहली बात तो यह है कि आपके जो भी रीसेट डेट होगी वो चाहे 2 महीने के बाद आ रही है, 3 महीने के बाद आ रही है, उस वक्त आपका ये रेट रिवाइज होगा। लेकिन ये रिवाइज भी अगर हुआ तो मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.50% है और एचडीएफसी अपना आरपीएलआर 10 बेसिस पॉइंट कम कर देती है, यानी कि 16.20 है उसको 16.10% कर देती है। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी जो कि 7.50% है वो घटकर 7.40% हो जाएगा, जबकि नए कस्टमर्स को मैं बोल रहा हूं कि 6.90% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी ऑफर कर रही है। तो आप अगर एचडीएफसी को ये अप्रोच करते हैं कि नए कस्टमर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है जबकि आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि एचडीएफसी आपको ऑफर करेगी कि वो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको रिवाइज कर सकती है, लेकिन उसके लिए वो आपसे कन्वर्जन चार्जेस लेंगे। ये जो कन्वर्जन चार्जेस हैं ये बेसिकली एक परसेंटेज ऑफ लोन होता है और ये डिपेंड करता है एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बीच में। ये 0.25% से लेके और 0.5% के बीच अक्सर रहता है, लेकिन इस पर एक कैपिंग रहती है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मैक्सिमम 5,000 रुपीज या फिर 10,000, 15,000 ऐसे करके एक लमसम अमाउंट मैक्सिमम आपसे चार्ज करेगी। उसके ऊपर डेफिनेटली 18% जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। तो यदि 5,000 रुपीज का कन्वर्जन चार्ज लेती है तो उसके ऊपर 900 रुपीज का जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा और आपके लिए रेट 5,900 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यानी कि आरपीएलआर कम होने से भी आपका रेट कम होगा, लेकिन वो कितना कम होगा
0.10% या 0.20% जैसे भी आरपीएलआर रिवाइज होगा, लेकिन आपको कम कराना है लगभग 1%। तो अब यहां पर सिर्फ आपको अपने स्प्रेड पर ध्यान देना होगा, यानी कि स्प्रेड अगर बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है वो 16.20 है और आपका जो स्प्रेड है वो 8.50% है, तो ऐसे में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए होगा वो होगा 7.70%। लेकिन यदि यही स्प्रेड 9% कर दिया जाए तो आपका जो इफेक्टिव रेट है वो हो जाएगा 7.20%। तो इसके लिए आप ये देखिए कि आपको जब लोन डिसबर्स किया गया था तो आपके एग्रीमेंट में स्प्रेड रेट क्या रखा गया है, और आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ये स्प्रेड रेट को जितना बढ़ाने को बोलेंगे उतना आपके लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि यहां पर आपके जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है उसमें से जितना बड़ा नंबर माइनस होगा उतना ही आपका इफेक्टिव रेट कम होगा। यदि आपका स्प्रेड जो है ये बढ़ जाता है तो इसका फायदा आपको हमेशा मिलता रहेगा। यदि कल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इस रेट को बढ़ाकर, यानी कि रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट जो है उसको 16.20 से बढ़ाकर 17% कर देती है, लेकिन उसके बाद यदि आपका स्प्रेड 9% है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इसके मुकाबले कि आपका जो स्प्रेड है वो 8.50% हो। तो यदि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपसे फीस चार्ज करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिवाइज कर रही है तो आप देखिए कि उसमें स्प्रेड क्या है और पहले के स्प्रेड के मुकाबले अब कितना बढ़ाकर आपको दिया गया है। दोस्तों ऐसे ये 0.5% या 1% जो होता है बहुत छोटा लगता है, लेकिन यदि आपने 15 या 20 साल का लोन लिया हो और यदि आपके पास अभी रीपे करने के लिए काफी बड़ा समय बचा हुआ हो तो ऐसे में ये 0.5% या 1% का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यदि आपको बैंक ऑफर दे रहा है या आप बैंक को अप्रोच करते हैं और बैंक आपकी रिक्वेस्ट को मान लेता है और वो आपका स्प्रेड को रिवाइज करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल इस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए। आपको 5,000 रुपीज जो पे करना पड़ेगा या 5,900 रुपीज वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ टाइम में ही वो रिकवर हो जाएगा और आपको लंबे समय में आपकी ईएमआई पर फायदा होगा। यहां पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको दो ऑफर देती हैं, एक ये कि आप अपनी ईएमआई कम करा लीजिए और दूसरा ये कि आप अपना टेन्योर कम करवा लीजिए। तो यदि आप ईएमआई सेम रखते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो होम लोन है वो जल्दी रीपे हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। यदि आप अपनी ईएमआई को अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप ईएमआई को कम मत कीजिए, बल्कि उसकी जगह पर ऑटोमेटिकली आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा यदि आप सेम ईएमआई पे करते रहेंगे और रेट आपका कम हो जाएगा। लेकिन यदि आपको ईएमआई पे करने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे में डेफिनेटली आप ईएमआई को कम करने का ऑप्शन ले सकते हैं, उससे आपका टेन्योर सेम रहेगा जो पहले था, लेकिन ईएमआई कम हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमसीएलआर और एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग के बारे में, क्योंकि बैंक्स आपको एमसीएलआर या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्क के बेस पर लैंडिंग करते हैं और उसका कैसे आपके लोन पर फर्क पड़ता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसको अधिक से अधिक शेयर भी करें। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।